अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके हमरा एक नाराज जियाले। क्या हाल है जनाब आपका? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यहाँ अपने शो में बुलाकर बात करने का मौका दिया। तकरीर करने को सर इस तरह ही कर देने आइसक्रीम लैंड गए उसे घंटा लाता है। मेरी बात बीच में आधी रह गई है। अच्छा जी। हालांकि आप देखें अब मैं प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आ गया हूं। ये देखिए मेरे कफ्स नाना की तरफ आ गया हूं। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है। सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, कलेजी मांगोगे कलेजी मिलेगी, पोटा मांगोगे पोटा मिलेगी, कुछ सारे इन चीजें तेरे को दाल भी है। आपके वालिद साहब ने जो मफामती सियासत कर रखी है उस बारे में क्या कहते हैं? आप सियासत को जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ। मेरे बाबा को भी जानते हैं? जानता हूँ। और मेरे बाबा को जानते बूझते हुए आप उनकी पॉलिसियों का पूछ रहे हैं? आर यू सीरियस? यस आई एम। रियली? जी जी। ऐਵੇਂ खब खूब के तू सो जाना है। अब ये खाप खोप का क्या मतलब है? अभी 5 साल पड़े हैं। ये बात आहिस्ता भी कर सकता है किरले। ये आपका इस नैश को तो समझाएं। ये आपका वर्कर है बेचारा। जब से आपकी पार्टी बनी है आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये पार्टी नहीं होता पार्टी होता है। वो पहले थी अब यही है। रो में आफ्ताब इकबाल बनन्नू। जी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। हम शेर का शिकार करेंगे, पतंग को हम उसकी डोर काट देंगे। शेर का करना क्या? आपने क्या करना है? शेर का गोश्त चाहिए आपको? नहीं, सिर्फ शिकार करेंगे बस। खून देंगे, सर देंगे, ये देंगे वो देंगे, रोटी कपड़े मकान नहीं देंगे। अच्छा तो जे इस गल च ना बोलो तो थोड़ी रहती नहीं बरादरी। गल हो रही है तो कपड़े देंगे, बरादरी देंगे, रोटी देंगे, सुर देंगे। मैनू लगता मैं कब्र च उतर गया। यार सीरियस गल की थी। गौर से सुने तो लगता है खुश रहा है तो खटा पी बैठा है। अच्छा सर बात ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है पार्टी। बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, बाजी खून की बाजी है, बाजी खून की बाजी है, अच्छा जी सर 2 स्टेप रह गए थे कि बाजी। सर ना करें इस तरह। सोशल मीडिया पे पहले ही आपकी इन स्टाइल्स की वजह से बड़ी बदनामी हो रही है आपकी। अभी मैंने वो स्टाइल तो बनाया ही नहीं है, ये वाला ना। हाँ ये क्यों रखते हैं आप? अब ये देखिए, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी। ये असी वोटा लेनी है या आटा लेना जी? अच्छा सर आप ट्विटर पे फेसबुक पे सहाफियों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, सियासी वर्करों के साथ, सियासी लोगों के साथ। आप क्यों नहीं मैदान अमल में उतरते और असली सियासत करते? एक तकरीर करके फिर चुप हो गए। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि मैं टॉक शोज में क्यों नहीं आता, हाँ जी टीवी टॉक शोज में आए। बहुत जल्द आप मुझे एक टॉक शो के अंदर देखेंगे और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। किस टॉक शो में? पाकिस्तान आइडल में। बड़ी तैयारी के साथ आया हूँ। सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे। कहंदी पो पो पो, अच्छा साढ़े को 200-400 ना ये ले जाएगा। ओ कहंदी चैं, ओ कहंदी जाने जाना। अब इसकी पो के लिए मैंने 2 महीने रियाज किया है। ये रियाज नहीं राजा रियाज किया है। अच्छा जी मैं जियाले से सवाल करना चाहता हूँ कि नई पार्टी क़यादत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? देखो सर पंजाब च तो साढ़े को रहा कुछ नहीं। हाँ जी। बाकी सिंध च टप्पी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिता। बाकी रहंदा खुंदा भांदा तुहानू पता ही है। क्यों इनका क्या है? जलसा जुलसा कर देनी उसे डांस डूंस करके आ जाए। I will beat him. Seriously, I will beat him. This is too much. अच्छा आप बताओ यार कि बिलावल साहब और इनके अब्बा जान जी जरदारी साहब के तर्ज सियासत में बुनियादी फर्क क्या तुम्हें समझ आता है?
سر زرداری صاحب نے 5 سال جو کیتا ہے ہاں جی۔ کسی نو پتا لگا ہے نہیں پتا چلو اور اگلے 5 سال جو انہوں نے کرنا میں تمہیں ہوں دس دینا کیا کریں گے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے میں پالیسی کو جانتا ہوں. آپ نے پاکستانی نوجوانوں کو برگر بوائز کہہ رکھا ہے. سارے پاکستانی بوائز کو نہیں، صرف چند مخصوص پاکستانی بوائز کو کہا ہے. وہ کون سے مخصوص پاکستانی بوائز ہیں؟ یہ بلے والے. اچھا۔ بلے بلے نٹور پنجاب. لو سر آج اپنی ساری البم کرا کے جائے گا. بلال صاحب ویسے آپ کو تھوڑا سا سینسیبلٹی کا مظاہرہ کریں. ہم جنونی لوگ ہیں. اور سر جنون پہلے تھوڑا اس ملک میں جنونیت نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، آپ ایک نئے جنونی آ گئے. وہ پہلے کا جو جنون تھا وہ تھا جنون عشق محبت. یہ وہ والا جنون نہیں ہے ہمارے والا. یہ کون سا ہے؟ یہ جذبہ جنون ہے. جذبہ جنون تو ہمت نہ جی جناب. جی بلاول صاحب، آپ نے یہ جو جلسہ کیا ہے یہ بالکل آؤٹ آف دا باکس ہے. آپ کے والد صاحب تو قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں. واقعی یہ بڑی اہم بات ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ خیر سگالی کی بات کریں اور آگے سے آپ کو نیب میں طلب کیا جائے. جب یہ ہوا آؤ نہیں غور سے سنو میری سر، نیب میں- بات. آؤ للتا ایڈے تسی شکتی کپور نہیں ہے گے پائیں. ہماری بات کو غور سے سنیں. کیا ایک طرف سے ہم خیر سگالی کی بات کریں اور آگے سے ہمیں نیب میں بلایا جائے تو اس کے بعد میرے بابا نے کہا سیدھے ہو جاؤ گیٹ نواز. تو اس طرح تقریر کر کے 2-4 پوز بنا کے آپ گیٹ نواز کر لیں گے؟ ایمان سے بتائیے تھوڑا عرصہ پہلے تک میری کوئی بات بھی کرتا تھا؟ نہیں نا. نہیں. ہون کرلام پہ نہ پائیں. کیا کرلام پڑا؟ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں آپ کا. کوئی بات نہیں، یہ تقریر نہیں تھی، یہ میں تیان پوا رہا تھا. جی میرا سوال یہ ہے بلاول صاحب آپ سے کہ آپ اپنے ننہال کی سیاست کا طرز اپنائیں گے یا ددحال دادکیاں کی؟ اپنے میرا خیال ہے ننہال کی سیاست اپنائیں گے کیونکہ ننہال والے نا بڑے سیاستدان سے بڑے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، بہت زور لگا رہے. ننہال جی جناب. سر آپ سے میرا ایک سوال ہے. مجھ سے؟ نہیں ان وہ سے سر کہہ رہے ہیں اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ تو وہ ادھر رہے گا. ذرا سوچئے. بلاول صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک منٹ، یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر شگفتہ ہے تے پاس آدھک لگا ہے. جی بھائی جان کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ تسی میں نے بھائی جان نہیں کہتا میں پیار نال تانوں تک نہیں پئیاں. چلو گل بھی کرو نا. تو نظرات ہم لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات، ہماری گروپ ڈسکشن کا آج موضوع ہے محبت اور مہنگائی، یا یوں سمجھیے کہ محبت اور غربت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آج ہمارے ساتھ مس اشفا خان موجود ہیں. آپ انہی موضوعات سے متعلق ہائر سٹڈیز کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں انگلینڈ سے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب آپ چیئرمین ہیں سوسیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مس اشفا آپ سے. محبت اور غربت ساتھ ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ ابراہیم مازلو ہیں جی، ایک سوشل سائنٹسٹ، کافی نام ہے ان کا ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی اینڈ سوشیولوجی. اب وہ بات کرتے ہیں ایک ہائرارکی آف نیڈس کی. اب ان نیڈس میں باٹم لیول پہ ہیں جی نیڈ فار فوڈ اینڈ شیلٹر، اور اس کے بعد آتی ہیں باقی نیڈس جس میں لو اینڈ بلونگنگ، اسٹیم، اور آگے چل کے پھر سیلف ایکچولائزیشن جس کو ہم مورالٹی بھی کہتے ہیں. ان غربت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کی بیسک نیڈس جو فوڈ اینڈ شیلٹر اینڈ سیکیورٹی کی نیڈس ہیں وہی اگر پوری نہیں ہو رہی تو لو اینڈ بلونگنگ کی نیڈس کیسے پوری ہوں؟ جب بیسک نیڈس ہی ان کی نہیں کمپرومائزڈ ہیں بیکاز آف دا انفلیشن، دا رائزنگ پرائسز آف پیٹرول اینڈ آف آل دی ادر تھنگس، بیکاز when transport is getting expensive تو نیچرلی اور بھی چیزیں مہنگی. ان ادر ورڈز لوٹ جاتی ہے ادھر کو ادھر، کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. فیض نے ایک سے زائد مرتبہ کہہ رکھا ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو یہ بات بالکل درست ہے، دماغ میں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ اپنے افکار عالیہ سے نوازیے.
محبت جو ہے یہ کوئی اتنا ایفیکٹ نہیں کرتی. دیکھیں اشاق تو بہت مشکلات جو ہے وہ جھیل لیتے ہیں, تو اتنا سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ محبت ختم ہو گئی ہے. جو معاشرے میں ہم مہنگائی کہتے ہیں نا, مہنگائی انفلیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ معیار زندگی بڑھ بھی رہا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے کتنے گھروں میں ایئر کنڈیشنر تھا اور آج کتنے گھروں میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی ساخت بدل رہی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ, عالمی روابط کے ساتھ اور انفارمیشن کے ساتھ. ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی 50 سال پہلے بہت محبت ہوتی تھی, اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے, اب ہم بہت بزی ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سٹل محبت موجود ہے, اشاق موجود ہیں, جیسے آپ نے فیض صاحب کی بات کی. لیکن مس اشبا کی بات جو ہے نا انتہائی پریگمیٹک ہے, جی بڑی عقل کو لگتی ہے, اور مجھے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہیں ان کی بات سے. امپریشن یہ ملتا ہے کہ جس دن تیل کی قیمت بڑھے گی محبت اتنی کم ہو جائے گی. یہ بات بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک آدمی ایک برگر کو افورڈ نہیں کر سکتا, کس کو؟ برگر کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ کسی لیڈیز کو کس طرح پھنسائے گا؟ یہ مسائل ہیں. اچھا سر, ہمیں کوئی سینسیبل بات کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح دنیا میں لہر آئی ہے کہ چند لوگ بے پناہ امیر ہو گئے, جی مثلا 2-2.5 کروڑ لوگ پوری دنیا میں, وہ کئی 100 گنا امیر ہو گئے, تو 3 ارب لوگ اس کے رزلٹ میں غریب بھی ہوئے, نیچے گئے, ان کی قوت خرید میں کمی واقع ہوئی ہے. وہاں پر محبت, دونوں جگہوں پر محبت کے ساتھ کیا سلوک یا بدسلوکی ہوئی؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنے ڈپرائیوڈ لوگ ہیں, ڈپرائیوڈ فیملیز ہیں, وہ تو چالی محبت پہ رہی ہیں. جی ماسٹر جی, ادھر ذرا میرے حالات سن لو ہے جی. ہاں جی. شیر عرض کیتا کہ کی حق ادا کراں پیا تے کی دل ادا کراں, سجنا نو تحفہ دیواں یا میں بل ادا کراں. سچا جی سچ. نہیں خیر یہ کوئی ضروری نہیں ہے, تحفہ دینے سے آپس میں تعلق بڑھتا ہے, لیکن محبت کرنے والے تحفوں کے محتاج نہیں ہوتے. جی سر, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو میری ایک فرینڈ کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, تو میں نے اسے شاپنگ بھی کروائی, اسے جو ہے لاسٹ اس کی برتھ ڈے میں نے اس کو موبائل بھی لے کے دیا, بہت زیادہ اس کے اوپر خرچہ بھی کیا. آپ نے محبت کی تھی اس سے یا گود لیا ہوا تھا؟ آپ نے اسے خود, آپ چھوٹے سے نوجوان سے, مجھے تو فوراً ہمدردی ہوگی آپ کے ساتھ, کس قدر ظالم ہوگی وہ کہ آپ سے شاپنگ کرتی رہی. سر جب پاکٹ منی کم ہوئی تو اس نے مجھے فوراً چھوڑ دیا. اب مجھے ریزن نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے مجھے چھوڑا کیوں. آپ نے ابھی ریزن بتا دیا, آپ کی پاکٹ منی کم ہو, تو آپ کوشش کی ہے کہ آپ کی لگی رقم واپس آ جائے. میں آپ کو یہ بری خبر دے رہا ہوں آج کہ آپ کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کھو کھاتے ہو گئی ہے. اب آپ اس کی طرف سے تسلی رکھیے, لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ پہلی منزل سے ہی گر گئے ہیں, 15ویں منزل سے نہیں گرے. جی میرا نام وسیم ہے, میں امریکہ سے شکاگو سے آیا ہوں. لو میں کمی آ گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کی وجہ سے آ گئی ہے کمی, آ گئی ہے جی. اچھا, انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اینیورسری پہ ڈائمنڈ رنگ, آئی کوڈ ناٹ افورڈ اٹ, سو یہ ناراض ہوگی. یہ ناراض ہے. میں ان سے کہتا ہوں چائے بنا, اتنی بری بات ہے. میں کہتا ہوں چائے بنا کے دیں, کہتی ہے خود ہی بنا لو. تو بس ایک کمی تو نہیں آئی, تانوں کام تے لا رہی ہے. صحیح گل ہے. آپ پہ الزام ہے کہ آپ اس قدر مٹیریلسٹک ہو گئی ہیں کہ آپ شکاگو گئی ہیں تو آپ بس اسی رنگ میں رنگی گئی ہیں. پہلے ایکچولی ہمیشہ یہ دیتے تھے مجھے, تو کیا ہوا, نہیں دے پائے بیچارے, ایسی کیا قیامت آ گئی؟ باجی جڑے پچھلے دیتے وہ چوری ہو گئے. نہیں سارے پھر وہ پائی جاؤ. نہیں تو ہر ظاہر ہے چاند آپ کو پرابلم, میرا آپ کو ذاتی مشورہ صرف یہ ہے ایک برادرانہ, کہ آپ کو پرابلم تب ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ رنگ کسی اور کو دے رہے. اگر یہ کسی کو نہیں دے رہے تو آپ کو چاہیے آپ انہیں دیں. سر ہو سکتا پوچھو تو سی دیتی ہوئے انہوں نے کسی اور لوگ, تو پھر پیچھے کوئی, اس کے پیچھے کوئی فنگر پرنٹس ہو سکتے ہیں, پھر کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں. جی کیپٹلسٹ سوسائٹی نے اس وقت زندگی کو اتنی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. محبت کا صرف وہی رنگ نہیں ہے جو عشق و عاشقی ہم سمجھتے ہیں. اور دوسرا میں یہاں سے اختلاف کروں گا کہ محبت جو ہے وہ بنیادی جبلتوں میں سے نہیں ہے.
भूख है, वो जो बात उधर हुई थी, वो मोहब्बत एक जबिल्लत है, जिस तरह इबादत एक जबिल्लत है बंदे के अंदर, पूजा जबिल्लत है उसकी, लेकिन 7वां 8वां नंबर आता है हायरार्की में उसका। तो इसलिए मोहब्बत को कंफ्यूज उसके साथ ना की। आप अभी जो मुफलसी की तरफ जो बात हो रही थी, मुफलसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, ये भरे पेट का मसला होता है एक इस हवाले से। तो चूंकि ये खत्म नहीं हो सकती, आप जिस डॉक्टर ज़करिया जाकिर साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कॉक एंड बुल स्टोरी है, गुर्बत अपनी जगह पर उसका खाना है, मोहब्बत का खाना अपनी जगह पर है, और ये बात ही गलत है। और मैं भी एग्री कर रहा हूं उनके साथ, मोहब्बत जो है वो भरे हुए पेट की मोहताज नहीं हो सकती भाई, ये क्या बात है? भूखे पेट नाल भी नहीं हो सकती। भूखे पेट से मोहब्बत नहीं हो सकती। चलें एक्सपर्ट से पूछते हैं। मैं ये कतई तौर पे नहीं कह रहा कि गुर्बत होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें चीज़ों को ज़रा गहराई से देखना चाहिए। ये जो मोहब्बत है, जो ट्रू एक फीलिंग है, ह्यूमन एनर्जी है, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल के साथ या फूड की अवेलेबिलिटी के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी फोकलोर में देखें, आप अपने अफसाने में देखें, आप अपनी हिस्ट्री में देखें, जो ग्रेट लव स्टोरीज हैं उनका पेट्रोल के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनका इज्जत के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनका जात बरादरी और तमगा और दस्तार के साथ कोई तल्लक और दूसरा ये एक एक्सट्रीम कहना कि जी बिल्कुल ही खाली पेट तो एक सिचुएशन है, अभी नहीं आई, एक इबरतनाक स्टेट है जो अभी तक नहीं आई। इंशाअल्लाह बैन रहते हुए हाथ हौला रखकर भी मोहब्बत की जा सकती है, जिंदगी गुजारी जा सकती है। अच्छा, मोहब्बत को पेंड किया जा सकता है कुछ देर के लिए कि चलें कुछ देर बात कर लेंगे, जरा पेट्रोल सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो ले, महंगाई कम हो ले, मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं। शादी को तो किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत को, मुनीर रियाजी ने मोहब्बत को पेंड फिर क्यों किया? वो कहते हैं मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। जी, मोहब्बत एक जज्बा है, मैं ये समझता हूँ डोरमेंट हो जाता है, मसाइल आते हैं आपको भूल जाती है, बहुत सी चीजें भूल जाती हैं, लेकिन जो ही आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वो चीज दोबारा इमर्ज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सेक्रेड एनर्जी है ह्यूमन बींग्स की, ये सोसाइटी का वो ग्लू है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वो मजबूती, ताकत और मेरिट है जिसकी बुनियाद पे सोसाइटी चलती जा रही है। इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि हमारी फैमिली का, हमारी सोसाइटी का सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन फैमिली है। आप अगर इस पे रिसर्च करें आपको पता चलेगा, एक भाई कमा रहा है सऊदी अरब में, वो सारी फैमिली को फीड कर रहा है, भाइयों की शादियां भी कर रहा है, भाभियों को भी पैसे भेज रहा है, बूढ़े माँ बाप को भी भेज रहा है। तो उस इन्वायरमेंट में मोहब्बत परवान चढ़ती है। अच्छा, उसको बेगार भी नहीं समझता, ऐसे लोग भी हैं जो उसको एजाज समझ के कर रहे हैं। 35 साल तक तो वो बहुत ईसार मोहब्बत करता है, बाद में उसको जब वाकयाती दुनिया में आना पड़ता है तो वही उससे आंखें चुरा रहे होते हैं। बात यह है कि ये जिस फैमिली यूनिट की बात कर रहे हैं वही फैमिली यूनिट इस वक्त टूट चुका है। पाकिस्तान अब बहुत सारी जा रहा है, खुदा ना खास्ता कमजोर हुआ है, मैं एग्री नहीं करता, और इसे हमने थामना है, इसे बचाना है। अगर ये यूनिट भी टूट गया, ये वाहिद एज है ख्वातीन हज़रात जो हमें मगरिब से बेहतर प्लेस करता है। अगर ये यूनिट भी हमसे छीन लिया गया, ये हमारा एज भी हमने जाया कर दिया, तो हम तो फिर बहुत गई गुजरी कौम होकर रह जाएंगे। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, पिछले हफ्ते हमने किशोर कुमार के बेहतरीन गानों में से एक गाना अपने शो के लिए सिलेक्ट किया था। वारिस बेग साहब तशरीफ लाए थे, इन्होंने बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया, लेकिन बाज नागजीर वजूहात की बिना पर हम वो गाना नहीं दिखा सके। आज फिर वारिस बेग हमारी रिक्वेस्ट पर स्टूडियो में मौजूद हैं, आज वही गाना फिर से परफॉर्म करेंगे। आर.डी. बर्मन की इंतहाई खूबसूरत धुन, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया, पेश करने जा रहे हैं वारिस बेग जी। बेस्ट सॉन्ग सो फार। ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर जी। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा
के चन्ना तेरी याद ना भुले वे तेरी याद ना भुले मेरे सावां नाल आमी जामी मेरी पलकां दी लाज निभावी अखियां चो नीर ना डुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। जी ये ट्रिब्यूट है, ये ख्वातीन हज़रात चैलेंज नहीं था, ट्रिब्यूट था जुबैदा खानम के लिए। जुबैदा खानम हमेशा हमारी यादों में, हमारे दिलों में हस्ती बसती रहेंगी। जुबैदा खानम के बारे में ख्वातीन हज़रात एक बात कहना बहुत जरूरी है कि शायद ही किसी और सिंगर में ये कदर मुश्तरक हो कि इस जिस तरह हम स्ट्राइक रेट कहते हैं ना, इस सिंगर का स्ट्राइक रेट 99% था। यानी 99% सॉन्ग्स सुपर नहीं, सुपर डुपर हिट। लेकिन जुबैदा खानम के बारे में मैं एक छोटी सी एक स्टूडेंट के तौर पे, एक सामे के तौर पे एक ओपिनियन देता हूं कि जुबैदा को अभी रीडिस्कवर किया जाएगा, उसे वो पजीराई नहीं मिल सकी जितनी बड़ी वो फनकारा थी। जी ज़ैनब। हजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे हुजूरे वाला। हाँ जी। जो हो इजाजत। अच्छा जी। तो हम ये सारे जहां से कह दे। तो पेटी के थले वड़ के गा रही तो सर के अभी मेरे ऊपर पेटी चुकी। तौबा तौबा, लगता मझ बैरी जहाज थले आई है। इस केस में ये क्या है? बैरी जहाज जी। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। आवाजें हैं आशा और उषा मंगेशकर की, मूसीकार थे ओपी नैयर। जी। झांझर अज कुछ कहंदी है। एडे मोसस आदमी को तराना सुनाओ। तुसी गाने सुनाउं दे और वो भी झांझर वाले। मैं करना है प्यार तेनू वे ए हलकोरे खांदी ए झांझर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। जी। महफिल तो अज नबी थी, वाह वाह, तुम भी हुए पराए, मंजिल पे आ गया हूँ खाना नजर ना आए, महफिल तो अज नबी। गाना गांदे बड़ा फॉक्सियर का मुंह हो जाता। मैं खुशी को ढूंढता था। ना तू क्या, मैं खीर को ढूंढता था। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ से ही है। वेलकम बैक। जी। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पटवारी को करप्शन का मीनार समझा जाता है। मगर बाकी ये पटवारी जड़े ने इंडी करप्ट होंदे ने, एक प्लाट 6-6 बारी बेचदे ने। अच्छा जी। ये पाकिस्तान की वाहिद नौकरी है जिसमें बंदा अपनी तरक्की मांगता ही नहीं। हाय हाय। वो कहता है मैं जहां हूं वहीं पे रहने दो। ये वाहिद नौकरी है जिसमें आप करोड़ों नहीं अरबों बना सकते हैं, और बनाए हैं लोगों ने। ये सर सिर्फ साडे मुल्क च पटवारपुर हैगा जी, बाहर नहीं जेगा। लोगों ने टेक्निकली इस पर काबू पाया है। इसका एक ही इलाज है और वो है कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड। आपकी ये जो फर्द मिल्कियत है ना, ये कंप्यूटराइज्ड होगी तो पटवारी बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा झुरझुरी इन्हें अगर आती है तो सिर्फ कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड से, और ये लोग उसे नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ राइज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये नाकाम करने की पूरी कोशिश करें। आओ देखो सर, संडिया की जोड़ी बैठी है। और तुम पटवारी हो? और मैं साइकिल ठीक करना यार क्या कर रहे हैं? और भाई जी मसला ये हैगा जो साडे ते इल्जाम ने, पहले उन्होंने 10 के लैण गए, इन्होंने बुलवाया सन खुद। गल्लां ते दे रहणगे, पहले इन्हू फकी ना गोआ। मेहनत है ये, एंकर बन जाना कोई काम नहीं का। मेहनत तो चोर भी करते हैं, तुम तो बकायदा डकैत हो। अच्छा डकैती ना करते की करी, बच्चे कितों वाली है? इस वक्त अगर कोई 3
हमारे महकमे, और ये मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कई सालों से एक फहरिस्त देती है हमारे यहाँ करप्शन का लेवल, महकमा डिपार्टमेंट वाइज नंबर 1 लैंड रिकॉर्ड वाले लोग हैं, नंबर 1। इनके बाद पुलिस है, फिर इरिगेशन और हेल्थ। इनकी आपस में अक्सर टाई पड़ी रहती। इन्हां दा कोई कुछ नहीं थी कर सकता, कानून को इन्हां दे नाल रले होया, गिरदावर इन्हां दे नाल रले होया, नायब तहसीलदार एसी तक सारे इन्हां दे नाल रले होए। उन्होंने जाके कहा इन्हां दे नाल रले। अजीब और गरीब चिड़िया घर की आवाजें आ रही हैं, एक तरफ से दूसरी तीसरी तरफ से। मेरी गल सुनो, अल्लाह ने जान देनी है। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਸਤਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਪਰੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ। किसकी बात कर रहे हो? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। तुम जैसे लोग कराची में आए ना, तो वहाँ लाइट हाउस के पास लंडा बाजार है, तुम जैसे लोग कोट बेचते हैं वहाँ पर। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਲੰਡਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਤੌਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇ ਸਵਾਲ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਦਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਸਾਦਕ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਆ ਭੈਣ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਦਕ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਏਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਬਾਜੀ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। थोड़ी की सलाह कि कंप्यूटर सिस्टम है, हाँ जी, कामयाब हो जाएगा। बेहतरीन, ये कामयाब होगा और इंशाल्लाह आप देखोगे बेरोजगार हो जाओगे। तो कौन देगा? हम करेंगे इसको कामयाब। कौन दे? शुक्र है हमारे शो में हर 5वें-6ठे हफ्ते हम तस्करा जरूर कर देते हैं, तस्करा जरूर कर देते हैं। तो क्यों टाई कोट पैंट पा के देते चुगल खोरा वाली हरकत करते हो? आओ साढ़े को बुक बुका करो, प्लाट चला लवो बच्चे। प्लाट बड़े वधिया हैं साढ़े, बहुत सोहने प्लाट ने। ये वाकई लंडे की पेंटे बेच रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜੀ? ਪਲਾਟ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਲੱਗ ਹੈ? 5 ਮਰਲੇ, 10 ਮਰਲੇ, 12 ਮਰਲੇ, ਕਨਾਲ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੋਤਲਾਂ ਜਿੰਨ ਤੇ ਉਠਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਦੌੜ ਗਿਆ। करप्ट लोग हैं, इन्हां दी औलादा भुगतदी हैं इन्हां दे सारे गराइम। ये भुगतते खुद हैं, औलाद की शक्ल में आजमाइश तो ही नहीं की है ना, औलाद को क्या पता। कोई मेरे तो माशाल्लाह 4 बच्चे ठीक ने। ज़हनी मजदूर होने वो ज़हनी का मजदूर है, तेरे बच्चे कड़ी शायरी कर देने। एडी अच्छी जुगल कर दो नाल भी करेगा। और जिन्हां बेचारे का ओए यार, उठता नहीं, साढ़े पीछे दी लत्तां टुटियां ने। यार बात सुनो, तुम्हें लहजों से इस कदर इख्तलाफ क्यों है? उस बेचारी को तुम बोलने नहीं देते, सादिक कहते हो उसको, डॉक्टर शगुफ्ता को। तानु किन्ने कहते मैं डॉक्टर हाँ, उत्तर शगुफ्ता। बात सुनो जी, तुमने मुझे क्यों बताया था कि डॉक्टर शगुफ्ता है? डॉक्टर शगुफ्ता है जी, मैं किधर समय में डॉक्टर शगुफ्ता। जदों वेखो तहसीलदार दे घर देसी घ्यो ढो रहे हैं, पंजीरी ढो रहे हैं। वो तहसीलदार नूं अल्लाह खुशी विखाण वाला है। नहीं करते तो तुम यही कुछ हो। ये तो खिदमत है, मोहब्बत है साडी। राशि और मुर्तशी का जो ताल्लुक है ना, वो बड़ा जलील ताल्लुक है। इन्हां दे कोल जरा हेलो यार तरा कट लेना गल करन। मास्टर जी ताजी पीछे बैठे। यार तरा तू साडे नाल यार कितना तरा करने? तंग आ गया मैं इन्हां दे। तेरी वजह नाल मैं 3 मंगे तोड़ चुका, आगे जा पैंदे ने। जी, खबर है कि बरतानिया में एक दुल्हन ने एन शादी के रोज अपना सर मुंडवाकर सबको हैरान कर दिया। पियो सदा दे एहतजाजन मनवाया हुआ, ओदा ना दिल करदा वे शादी करन। उसने एक कॉज की खातिर चैरिटी के लिए अपने बाल कटवाकर चैरिटी में दे दिए। सारे आड़ू करनेट ने भी चैरिटी ਲਈ ਵਾਲ ਦੇਤੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਝੁਕਿਆ ਸੀ। साइकिल कैसे उठाई थी? ਮੂੰਹ ਨਾਲ। नहीं तो यार ये कुछ सर्कस में काम करता था। ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। जिस किस्म का वो है, उसका माशाल्लाह जुस्सा देखो। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੰਬੂ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਧੌੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਸਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਬਰ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਵੱਜਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्या चीज? हाइबर। ओए हैमर होता है, हैमर।
टाइमर और रस्सी नाल नहीं जी जेड़ा अगे आड़ू जिहा बन्निया हुंदा आड़ू कौन सा मैं जनाब मैं सारे ने बिल्डिंग च मारिया 2 घंटे वापस ही नहीं आया वो इंजीनियर परेशान भी किते अड़ गया उन्हें वेख्या कि रोटी खान दिया बाद च रज के कहंदा चलो हुण मैनूं दूजी बिल्डिंग च मारो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆੜੂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਰਲਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ जी है सादक और कर तारीफ दी चलो परला ते आड़ू ग्रेनेड है ना उरले दा मुंह बड़ा पछतावे रखा है करो गल तुसी भी कि अल्ट्रासाउंड कराउणा है तो यार किसी अगर नेक काम कोई कीता तो करण दे उन्होंने सर इन्हों तो पीछे उठाओ क्यों इसने क्या किया लगता है मुंह इंदा मेरे कान च ते लत्तां इहदे कान च ने आफ्ताब भाई उसको शादी से पहले टेंट करवाने की क्या जरूरत थी शादी के 2 दिन बाद करवा लेती माशाल्लाह लेंजी शुरू कर दा आप तो भाई मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाना चाहता हूँ ਉਹ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਦੇ ਯਾਰ ਏਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਇਆ ਨਿਕਲਾ ਕੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ भाई सादिक मेरे कहने पे से एक थप्पड़ और लगाओ नहीं मैं सोचने वाली गल है कुड़ी ने टेंट क्यों कराई है हाँ एक डिको जी लगी होगी अच्छा सादिक हर बात के अंदर लुच जरूर तलता है हद अदब गुस्ताख हद्दे अदब हद्दे अदब हद्दे हम शहंशाह हिंद है सारे ने पता अगली गल कर आलम पना क्या बात है आपके ताज कहाँ है वेच के किधर दाल सेवियां तो नहीं खा ली हद्दे अदब वो वेच के ना वो पिछे जरा भाई बेटा उन्हें बोतल लवाई इन्होंने मान सिंह जी आलिजा तुम क्या चाहते हो मैं चाहता तू फौत हो जा ताकि जान छुटे इन्ना मुगलों की सारी जिंदगी ओए सुस्ती सल्तनत च भी बैठा है चौबदार जी आलिजा ये सादिक के साथ कौन बैठा है इसे महल से गिरफ्तार किया गया है क्या करते हुए गिरफ्तार हुआ है ये अनारकली नु गंदे लतीफे सुनाउण दिया बकवास करदा है और ਇਹਦੀ जेब जो एडी कापी निकली वो लतीफे वाली ये मजाक की बात नहीं है हम सच कह रहे हम पूछते हैं कि ये क्या कर रहा था चौपट तेनू की है आलम पना क्या बात है मुजरिम आपके सामने है सजा का ऐलान किया जाए मान सिंह जी आलिजा सजा बताई जाए तू दस दे तू थथे वे तू नाल दिया बोल वे ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿੰਗੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ तेनू सलमान खान तेनू ये सलमान खान ने सोडा खा लिया आलम पना चुप हो गया कि तुम मारते नहीं गया अनारकली जी बात से सलामत क्या तुम हमारे साथ चलोगी कहाँ कंधार ये कंधार दा ही कहंदा ने दुबई ले जाना तो नाज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर